हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे आई थिंक। और आज आप सभी के लिए, क्योंकि मेंटल एबिलिटी एक ऐसा सेक्शन है, यानी कि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन रहेगा आपके एग्जाम में जिसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखो, अलग अलग जो क्लासेस डालने का वक्त नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, इस बार थोड़ा सा शेड्यूल हमारा थोड़ा सा वो था। तो इस बार जो है आप सभी के लिए लास्ट टाइम पे आप सभी का, अगर किसी बच्चे ने रीजनिंग नहीं भी कर रखी है ना, तो वो बच्चा भी उन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करके आ पाएगा और सही आंसर टिक करके आ पाएगा। ये गारंटी यूनिक क्लासेस की आपकी तरफ, मतलब हम सबकी तरफ से है, ठीक है। क्योंकि यूनिक क्लासेस का नारा है सीएम श्री हमारा है। और ऑल इन वन जो क्लास रहेगी ये आपकी, ये आप सभी के लिए जो रीजनिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो रीजनिंग होती है उसमें भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब टाइप रहते हैं क्वेश्चन के, कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्शन से आ रहा है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुट आउट किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब बात की जाए तो यहाँ पे मैंने वो सारे क्वेश्चन रखे हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस नंबरिंग को आप जो है फोकस मत कीजिए। नंबरिंग जो है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले, जो क्वेश्चन आपके काम के नहीं है वो मैंने हटा दिए हैं। तो आज आप सभी को अगर आता है तो साथ साथ में आंसर अटेम्प्ट करते हुए आप सभी क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर अटेम्प्ट करेंगे। अगर नहीं आता है, देखो वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप चीजें सीख भी जाएंगे और कम वक्त में भी सीख जाएंगे, कम टाइम में भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे जो है उन क्वेश्चंस के आंसर आपको अटेम्प्ट करने कमेंट सेक्शन में, और अपना स्कोर भी बताना कितने स्कोर आपका हुआ है। लास्ट तक आपको देखने क्लास, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो सीएम श्री बार बार पूछता है आप सभी से, है ना। और लगातार क्लासेस आ रही है, लगातार आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो आ रही है, तो उनको पक्का देखिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी है। अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये आपका कौन सा टाइप रह जाएगा, ये आपका ब्लड रिलेशन का टाइप रहता है, ठीक है। क्या भाई, ब्लड रिलेशन का रहता है। इसमें जो है देखो, कई बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे होगा, a प्लस बी जो है वो ये बोल रखा है, ठीक है, a माइनस बी का मतलब ये बता रखा है, और a और ये जो ये लगा के देखिए परसेंटेज, इसका मतलब ये बता रखा है। तो हम कैसे निकालेंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, मतलब कि हमें क्या करना होता है, हम पजल हो जाते हैं, छोटे बच्चे बेसिकली पजल हो जाते हैं। तो ध्यान से चीजें सीखनी है, समझनी है, और हमें रटना नहीं है। रीजनिंग को जितना समझने की कोशिश करोगे उतना अच्छा रहेगा, और मैं आपको इस तरीके से चीजें सिखाऊंगी कि आपको जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से मेरे साथ आप सभी को बस एक छोटा सा काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और ये आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन, एज अ फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें क्या चीज है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लगातार क्लासेस आएंगी, वीडियोस आएंगी, तो कोई नोटिफिकेशन ना रह जाए, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप यूनिक क्लासेस के नाम से जाके ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो भी यूनिक क्लासेस के नाम से ही है, और ये चैनल तो है ही, और इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, ठीक है। ये जो है इस टाइप से क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है ब्लड रिलेशन में, पर हम इसको भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे चीज ये जो पूरा लिख रखा है ना, मुझे पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस हमें क्या बता रखा है, और हर क्वेश्चन अगर ऐसा आपको a प्लस बी या फिर p प्लस क्यू इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे, तो समझ जाना है कि इसका मतलब ये दे रखा है, नेक्स्ट इसका मतलब ये दे रखा है, और इसका मतलब हमारा ये दे रखा है यहाँ पे, और इस वाले का मीनिंग ये है, ठीक है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन दे रखी है बच्चों हमें, पर हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, हमसे पूछा क्या गया है, वो हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझना, इसमें बोल रखा है कि कौन से यहाँ पे ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि P क्या है, P इज द मैटरनल अंकल, यानी कि P मैटरनल का मतलब होता है मम्मी की साइड वाले, है ना, मैटरनल। तो मैटरनल अंकल यानी कि जो मम्मी का भाई, यानी कि हमारे मामा, है ना, मैटरनल अंकल उनको भी बोला जाता है। तो किस इस ऑप्शन से शो हो रहा है कि P क्या है भाई, मामा है किसका, Q का। तो हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। इसमें भी एक दो चीजें होती है जो आप नेग्लेक्ट कर दोगे। अगर कहीं पर भी जैसे P हमें पता है कि वो मैटरनल अंकल है किसका, Q का होना चाहिए, तभी हम सॉल्व करेंगे ना, वो चीज हमें निकालनी, कौन सा ऑप्शन ऐसा कह रहा है। तो एक चीज मैं स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व करना बता देती हूँ। देखो एक चीज हम क्या करेंगे, P जो है बच्चों, P वो क्या है यहाँ पे, P मेल रहेगा, है ना।
मेल का साइन प्लस से भी बना देते हैं और कई बार ऐसे ऐसे बॉक्स करके, मैं बॉक्स वाला प्रेफर करती हूँ। और फीमेल का हमें ध्यान रखना है, जो फीमेल होते हैं उसका मैं सर्कल करके करती हूँ -b, ठीक है। तो ये हम मतलब पहचान लेंगे कि अगर ये इस तरीके से मैं इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ साथ साथ में जो चीजें बता रखी हैं, तो वो चीज मेरे काम आती जाएगी। वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी तो पता चल जाएगा आपको। तो देखो मेल है पी, क्योंकि मामा है, वो मैटरनल अंकल है। तो यहाँ पर जहां पर भी पी लास्ट में लिखा होगा, लास्ट वाला बच्चों, यहाँ पे जो लास्ट वाला होता है कभी भी हस्बैंड वाइफ का होगा तो पता चलेगा जेंडर। वैसे अगर लास्ट वाले, यहाँ पे देखो कहीं पर भी हस्बैंड वाइफ के बारे में बात कर नहीं रखी है, तो लास्ट वाला जो है उसका जेंडर जो है ना बच्चों, ठीक है, क्या कि वो मेल है या फीमेल है पता नहीं चलता है। ये ऑप्शन देखते ही मैं कट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि पी मुझे मामा चाहिए, मामा चाहने के लिए मुझे वो मेल हो, ऐसा साफ पता चलना चाहिए। ऑप्शन ए कट हो गया, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, तभी मैं बोलती हूँ योनिक क्लासेस जो चीज आपको करवाता है। देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, जो मतलब थोड़े से जो प्लेलिस्ट रीजनिंग की सारी चीजें करा रखी है मैंने, जीके की सारी चीजें करा रखी है। बस आपको ये मैं कमेंट सेक्शन में जो प्लेलिस्ट है वो डाल दूंगी, आपको जाके वो क्लासेस देखनी है बच्चों, ताकि आपको चीजें आए और इसको फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये बी वाला ऑप्शन चेक करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे क्या चीजें बता रखी है, हाँ जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देखो हमें जो है ना, जो भी चीज इंफॉर्मेशन इन्होंने ऊपर दे रखी है, एक जगह लिख लेते हैं क्योंकि हमें तो पेज ऊपर करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का मतलब इन्होंने बोला है कि a इज द मदर ऑफ b, यानी कि जहां पर भी प्लस का साइन आएगा वहां पर क्या मदर का रोल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है a क्या है, b की मम्मी है, मदर है, ठीक है। a माइनस बी इस तरीके से दे रखा है। तो माइनस का यहाँ पे इन्होंने ब्रदर के लिए बताया है कि माइनस का जो साइन है वो क्या है, ब्रदर के लिए बताया है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है ये परसेंटेज का जहां पर साइन आएगा वहां पर जो फर्स्ट वाला लेटर रहेगा वो क्या फादर रहेगा सेकंड वाले लेटर के, है ना। तो ये हो गए भाई फादर, ओके, इस तरीके से है। फिर है ये इंटू वाला साइन बता रहा है सिस्टर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू वाला साइन सिस्टर के लिए डिनोट किया गया है। तो ये चीज है। अब जो है आई थिंक हट जाए, एक सेकंड, मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो अब अगर मैं ये वाला चेक करूं तो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है P प्लस एस इंटू एन माइनस क्यू, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता, फटाफट से देख लो। यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है और माइनस के लिए डिनोट किया गया है, अगर आपको याद हो तो। मैं साथ साथ पीडीएफ में देखती रहूंगी क्योंकि देखो ये ऊपर चली गई है स्लाइड और फिर हमें दिक्कत होगी, है ना, बार बार ऊपर नीचे करते हुए। तो आप सभी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वैसे देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देखो इंटू का जो साइन है ये रहा इंटू का साइन, ये इंटू का साइन दे रखा है बच्चों किसके लिए, इंटू का साइन दे रखा है सिस्टर के लिए। तो यहाँ पे सिस्टर लिख दो। सिस्टर जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो सिस्टर है ये एस जो है एन की बहन है, ये चीज बोल रखी है, एन एस की बहन नहीं है, वो चीज नहीं बोल रखी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हो गया। देखो मैंने यहाँ पे पीडीएफ साथ में ओपन कर लिया, अब देखेंगे साथ साथ में करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है माइनस का मतलब इन्होंने बता रखा था, ए माइनस बी का मतलब है ए जो है भाई है किसका, बी का, यानी कि जो यहाँ पर ये ए इसको मान लो और ये बी लेटर, यानी कि ए पहला लेटर ये होगा दूसरा लेटर ये होगा, इस तरीके से होता है। तो ए माइनस बी का मतलब इन्होंने बोला था कि ए क्या है, भाई है, यानी कि ब्रो यहाँ पर लिख लो आप कि एन जो है भाई है किसका, क्यू का, ठीक है, ये चीज हो गई। और प्लस का मतलब होता है, प्लस का मतलब इन्होंने बताया है कि ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि ये मदर होगी, यानी कि पी जो है भाई मदर है। अगर मैंने ये चीज लिखी है ना यहाँ पे, इसको लिखते ही चीज क्या समझ में आ रही है कि पी का जेंडर यहाँ पर क्या दिखा दिया है, यहाँ पे फीमेल का दिखा दिया कि पी जो है फीमेल है ना। और मुझे क्या मैटरनल अंकल निकालना था पी, तो ऑप्शन ये वाला भी गलत हो गया। इस तरीके से नेगलेक्ट करने सीखो, ठीक है। और भी इजी तरीके से होता है वो भी सिखाऊंगी, पहले फटाफट से इनको देखो। जो कंसेप्ट क्लियर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, फटाफट से करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं हम, तो सी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, P माइनस एम प्लस में N इंटू क्यू, है ना, इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो
यहाँ पे इनटू का मतलब क्या था, इनटू का मतलब सिस्टर, ठीक है, और प्लस का मतलब मदर, मदर यानी कि एम मदर है एन की, ओके, और माइनस का मतलब यहाँ पे ब्रदर, ठीक है, ब्रो। अब अगर इसको देखिए तो P यहाँ पे अगर P M का भाई है तो इसका मतलब यहाँ पर P क्या है, मेल है, मेल है, P मेल है, तो ये चीज यहाँ से एक चीज तो क्लियर होती है कि हाँ ये ऑप्शन हमें क्या दे सकता है, ये ऑप्शन हमें बता सकता है कि P जो है मैटरनल अंकल हो सकता है, चांस है। तो अब देखो या तो ऐसे ही आप सोल्व कर लो, मैं तो दिमाग से कर लेती हूँ, नहीं कर पाओगे तो बताती हूँ, पहले दिमाग से सोल्व करना देखते हैं। देखो N जो है Q की बहन है, N Q की बहन है, और N की जो मम्मी है वो M है, ठीक है, ये दोनों क्या है यहाँ पे, N जो भाई बहन है Q की और उसकी मम्मी M है, यानी कि एक तरीके से बोल रखा है कि मेरा जो मतलब भाई है या बहन है उसकी मैं बहन हूं और मेरी मम्मी जो है M है, अपने आप को इसमें रख के देखो, मेरी मम्मी M है, मेरी मम्मी के जो भाई हैं, मेरी मम्मी के जो भाई है वो P है, यानी कि अगर मेरे वो क्या लगेंगे, मैटरनल अंकल लगेंगे, मामा लगेंगे, तो मेरे भाई या बहन के, देखो मैं भाई या बहन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका जेंडर, लास्ट वाले का जेंडर कभी भी यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, इसलिए बोल रही हूँ। अगर हस्बैंड वाइफ का तो ही पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो उसके भी क्या रहेंगे वो अंकल, या उसके भी अंकल रहेंगे मैटरनल अंकल। एक तो इस तरीके से सोल्व कर लिया। दूसरा हम चार्ट बना के करेंगे, कैसे होता है वो चार्ट बना के, देखो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है लास्ट से स्टार्ट हो जाओ। देखो एन जो है वो क्यू की बहन है, एन बहन है, क्या बहन, मैंने कहा फीमेल के लिए सर्कल बनाती हूं मैं, है ना, तो सर्कल में रख दिया मैंने एन को, ओके। एन जो है बहन है किसकी, क्यू की, एक ही सेमी जेंडर में आते हैं, सेमी ट्री में आते हैं, तो सेम ट्री में आ रहे हैं, जैसे कि मानो इस तरीके से होता है ना ट्री, मम्मी पापा एक सेम लाइन में आए, फिर उनके मानो 3 बच्चे हैं तो वो भी सेम लाइन में आए, इस तरीके से होता है, ये सारे एक ही साथ के बच्चे हैं, ये जो है हमसे अपर जो लाइन है उसमें आते हैं, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अगर ब्रश से क्या होता है, नहीं, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या है, अब M जो है वो N की मम्मी है ना, तो इसकी मम्मी अपर वाली जनरेशन में आएगी, तो ये रही M, कलर चेंज कर लेते हैं, ये रही M और ये क्या है भाई मम्मी है इसलिए फीमेल है, तो ये सर्कल में आ गई, ओके, ये चीज हो गया। अब M का भाई कौन है भाई, P है, ब्रो है ना, भाई क्या है P है, तो ये सेम जनरेशन में आएगा, अपर वाली में भाई इसलिए ये हो गया हमारा, ये रेक्टेंगल में आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग देखो क्यू क्या था, क्यू लड़का या लड़की कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता चल रहा जेंडर क्या उसका, तो हमने इस तरीके से रख दिया। क्यू की बहन N है, उसकी मम्मी M है, M का भाई P है, तो Q का वो क्या लगा, मामा लगा, है ना, तो इसी तरीके से N का मामा लगा तो Q का भी मामा लगेगा, ये 2 तरीके होते हैं, मैंने बता दी और इससे पता चल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो थोड़ा टाइम मैंने इसलिए लगाया, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है ये, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लगा के बताया है, आगे हम फटाफट से करेंगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पे, अगर आता है इसका आंसर तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर, वरना मैं सोल्व कराती हूँ, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ये ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है और ये वर्बल रीजनिंग ही करवा रही हूँ मैं आप सभी को, ताकि आपके वर्बल रीजनिंग में कोई मार्क्स ना कटे, और इसके जो आपका रहेगा रिएक्ट उसके अकॉर्डिंग नॉन वर्बल रीजनिंग भी आ जाएगी। कम टाइम रह रहा है तो अच्छे तरीके से आप सभी लाइक करके बताइए कि आपको जो है वीडियोस और चाहिए नहीं, ठीक है। इसमें जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला गया है इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, अगर ए बी का भाई है, जो जो बताते जा रहे हैं ना वो लिखते चले जाना है, ठीक है। एक पोर्ट्रेट जो है उसको देकर भी पूछा जाता है, ठीक है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो शायद मैंने रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन सिखा रखा है उसमें मैंने डाला है वो क्वेश्चन, तो देख लेना आप सभी। ए क्या है भाई, ब्रदर है बी का, बनाते जाएंगे, ए जो है ब्रदर है, ब्रदर मेल होता है, तो ये भाई ए इसके अंदर आ गया, किसका है, बी का भाई है, बी हमें नहीं पता है मेल है फीमेल है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, अब बता रहे कि बी क्या है भाई, सिस्टर है, सर्कल आ गया, बी सिस्टर है किसकी, सी की सिस्टर है, ओके। सी के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, सी इज द फादर ऑफ डी, सी क्या भाई फादर है, फादर है तो ये भाई मेल है, किसका फादर है, डी का फादर है, ओके। डी के बारे में नहीं बताया कि उसका जेंडर क्या है। फिर बोल रखा है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए,
किस तरीके से जो डी है अपना, ये जो डी है अपना, ये ए से रिलेट करता है। ए जो है भाई डी का क्या लगेगा, अगर मैं ये चीज पूछूं तो ए डी का क्या लगेगा, चाचा लगेगा, क्योंकि पापा का भाई क्या होता है, चाचा होता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ए नहीं पूछ रखा है कि ए क्या है, पूछ रखा है कि डी का रिलेशन ए के साथ क्या है। पहले कौन आया है, डी, और फिर पूछा हुआ है उसका रिलेशन डी के ए के साथ क्या है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आते हुए भी गलती करके आ जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेफ्यू लिखा हुआ है, कुछ बच्चे इसको टिक कर देते हैं, पर वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, डी का कोई भी यहाँ पर हमें जेंडर बता ही नहीं रखा है। जब जेंडर नहीं पता है तो भतीजा होगा या भतीजी होगी, कैसे पता चलेगा, नेफ्यू है नाइस, कैसे पता चलेगा। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पे, फटाफट से देखिए। यहाँ पे बोल रखा है, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क दे रही हूँ, एज इट इज क्वेश्चन है भाई, ये एज इट इज क्वेश्चन है जो मैंने पहले कराया था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, और ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हमें अरेंज करना है, हमें अरेंज करना है, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। देखो हमें अरेंज करना है वर्ड्स को। देखो ये तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए आता है, वो चीज अलग रहती है। उसमें एक वर्ड दे देंगे, ठीक है, ऑप्शंस दे देंगे और पूछा जाएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से सही है। तो उसमें आपको पता रहना चाहिए, अल्फाबेट में सीरीज वाइज आता है कि ए के बाद बी सी डी इस तरीके से होता है। पर यहाँ पे जो है हमें अरेंज करना है मीनिंगफुल सीक्वेंस में, ठीक है, जिसका एक मीनिंग निकले। अब यहाँ पे देखो, की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। आप हमेशा अपने कमरे में जाते हैं, मानो आपके कमरे में ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, तो लॉक को कैसे खोलेंगे आप सभी, उसके लिए की चाहिए। तो सबसे पहले हमारी की होगी, की है, की डोर में डायरेक्ट नहीं लगा सकते, की पहले आ गई, ठीक है। की जो है हम डायरेक्ट डोर में नहीं लगा सकते, डोर पे बच्चों लॉक लगा होगा, तो लॉक आ गया। इसके बाद वो लॉक कहां पर है, डोर पर, लॉक खोल के डोर भी तो खोलना पड़ेगा, डोर, ठीक है, डोर आ गया। अब जो है डोर खोलने के बाद आप डायरेक्ट स्विच ऑन बहुत कर देते हैं, अगर किसी का स्विच बाहर है वो अलग बात है, पर हमेशा हमारे एंटर में क्या रहता है, स्विच अंदर होता है। तो हम रूम में एंटर करेंगे, है ना, रूम में एंटर किया, इसके बाद हम स्विच ऑन करते हैं, तो ये इस तरीके से रहेगा। अब देखो इस सीक्वेंस में ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। कितना इजी था, कितना सिंपल था। अगर आप गलती कर देते तो क्या होता, अगर आप गलती कर देते तो आप ये छोटे से क्वेश्चन को लेकर भी आप गलत करके आ जाते हैं ना, इसलिए सिखा रही हूँ। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका सिलोगिज्म जो होता है, सिलोगिज्म टॉपिक मैंने बहुत बारी करवा रखा है यूट्यूब पे। तो सिलोगिज्म जो टॉपिक है उसमें दे रखा होता है, ये सिलोगिज्म में क्या चीज रहती है वो आप क्वेश्चन को करते करते समझ जाएंगे। इसमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, फिर कंक्लूजन दिया होता है, स्टेटमेंट को हमें ड्रॉ करना होता है। ये जो स्टेटमेंट हमारी ये रही, इसको हमें ड्रॉ करना होता है और देखना पड़ता है कौन सा जो कंक्लूजन है वो सही बैठ रहा है हमारी ड्राइंग के अंदर। एक तरीके से चीज देखनी होती है हमें। सॉरी। अब देखिए, सम एक्टर्स आर सिंगर, कुछ जो एक्टर हैं, अगर ऐसा लिखा मिलता है ना कहीं पर भी सम तो हिंदी में कुछ लिखा दिखेगा आपको, सम एक्टर्स आर सिंगर, ठीक है। मैं वही देख लूं कि स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है नहीं, हाँ ठीक है, कि कुछ जो एक्टर हैं वो सिंगर हैं। तो ये रहे, कुछ में हमेशा ध्यान रखना है, कुछ का मतलब इस तरीके से आपको ड्रॉ बनानी पड़ेगी, ड्राइंग करनी पड़ेगी। या फिर अगर मैं कहूँ सेम सर्कल बनाओ ना, सेम साइज का कुछ, यानी कि ये जो हिस्सा ये रहा ना, ये क्या है, ये दोनों में आता है कि ये क्या है, ये वही एक्टर भी है, ठीक है, प्लस में इसमें क्या है, सिंगर, दोनों ही हैं। और ये जो बाकी बच गए ना, ये सिंगर हो गया, ये एक्टर हो गया, बाकी बच गए ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। तो कुछ जो एक्टर भी है, सिंगर भी है, तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा आपका, ठीक है। ये बना लिया कुछ, ये एक्टर हो गए, ये सिंगर हो गए। फिर बोल रखा है ऑल, ऑल का मतलब है पूरा का पूरा, ठीक है। ऑल द सिंगर्स आर डांसर, जितने भी सिंगर है वो सारे डांसर हैं, यानी कि ये जितने भी सिंगर है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, डांसर के अंदर आ जाएंगे। तो ये रहा डांसर, ओके, ठीक, ये चीज हो गई। अब कंक्लूजन को देखो, पहला कंक्लूजन हमें क्या बोल रहा है, सम एक्टर्स आर डांसर्स, कुछ जो एक्टर हैं क्या वो डांसर हैं। देखो कुछ जो एक्टर हैं, देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना,
ये पूरा जो सर्कल था ना, ये वाला पूरा यहाँ से, ये डांसर का है ना, ये रहा डांसर का, मैं कलर दूसरा करके दिखा रही हूँ, ये पूरा सर्कल डांसर का है। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको कि ये एक्टर और सिंगर दोनों थे, ये भी क्या है, ये भी डांसर के अंदर आ गए, है ना, एक्टर और सिंगर जो कॉमन थे ये भी क्या है, डांसर के अंदर आ गए। अब बोल रखा है कि सम एक्टर्स आर डांसर, कुछ जो एक्टर है वो डांसर है। सही है, यहाँ पे जो कुछ एक्टर आए हुए हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, वो डांसर के अंदर आ तो रहे हैं। ये डांसर का ही तो कॉलम है जिसके अंदर ये इतना हिस्सा जो है, ये इतना हिस्सा जो है ये आ तो रहा है ना, इसमें कुछ एक्टर भी तो आ गए, तो ये चीज तो हमारी सही है। दूसरी देखो, नो सिंगर इज आ एक्टर। पहली बात, स्टेटमेंट में कहीं पर भी अगर नेगेटिव चीज नहीं है, नो लिखकर नहीं बताया गया है, तो आपका कभी भी कंक्लूजन नो वाला करेक्ट नहीं होगा, देखते ही कांटा मार दो, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे। देखो, नो सिंगर इज एक्टर, कोई भी सिंगर जो है वो एक्टर नहीं है। कैसे सही हो सकता है, जब आपने ऊपर बोला है कि कुछ जो सिंगर हैं वो एक्टर हैं, यानी कि ये हिस्सा जो है सिंगर का वो एक्टर प्लस में क्या है, एक्टर प्लस में सिंगर दोनों आ रहे हैं। तो अब आप कैसे बोल सकते हो कि कुछ जो सिंगर है वो एक्टर नहीं है, कहीं पर भी क्रॉस लग के डायग्राम नहीं बनाना। और ये जब इस हिस्से में जो सिंगर और एक्टर है वो कॉमन आ रहे हैं, तो हम नो वाला तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब केवल और केवल पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला कंक्लूजन आपका करेक्ट है। ओके, ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर बोल रखा है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे भी सिलोगिज्म का ही है, और वीडियो को पॉज करो और आप सभी इसका आंसर दो। इसमें बोल रखा है सम मैंगोज आर येलो, कुछ जो मैंगो हैं, यानी कि ये रहे कुछ मैंगो, ये मैंगो है वो क्या है, येलो है, कुछ मैंगो येलो है। सम टिक्सो आर मैंगोज, कुछ जो टिक्सो है वो मैंगो है, यानी कि कुछ जो टिक्सो है वो मैंगो है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे कंक्लूजन जो बोल रहे हैं ना उसको देखते हैं। सम मैंगोज आर ग्रीन, कुछ जो मैंगो है क्या वो ग्रीन है, कहीं पर भी नहीं बता रखा कि वो ग्रीन है नहीं है, या तो वो टिक्सो है या फिर वो येलो है कुछ, तो ये वाला गलत हो गया। टिक्सो इज अ येलो, टिक्सो और येलो कितनी दूरी पर है, बीच में ये सारा एरिया आ जाता है, और कहीं पर भी इन दोनों को कॉमन चीज दिखाई दे ही नहीं रही है, तो ये वाला भी अपने आप में गलत हो जाता है। तो दोनों ऑप्शन इसके गलत हैं इस अकॉर्डिंग। इसका जो है हमारा नीदर वाला ऑप्शन हो जाएगा, ना तो पहला फॉलो हो रहा है और ना ही दूसरा फॉलो हो रहा है ना, ये चीज हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं, चलो 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 फटाफट से चलते हैं और देख लेते हैं। अगला ये सीरीज का क्वेश्चन, मैंने आपको इतनी बार सीरीज करवा रखी है, इसमें बस माइनस करके आपको आंसर लेकर आना है। इसको सॉल्व करके आप सभी को आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ठीक है। अब जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये देखो, डाइस का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है सीएम श्री में, तो फटाफट से देख लो। इसमें जो है ये वाला जो आपको दे रखा है ना, ये सिंबल, इस सिंबल का क्या रहेगा, अपोजिट फेस बताना है। अपोजिट फेस, अपोजिट फेस। जब भी डाइस होता है तो आपको पता होता है कि जो भी डाइस हम जब लूडो खेलते हैं इस तरीके से, तो आपको पता हम डाइस, ठीक है, पासा जो होता है हम फेंकते हैं, तो आपको पता है कि जो चीज हमें दिखाई दे रही होती है ना, जैसे अगर किसी का हम बोल देते हैं 6 आ गया, 6 वाला नंबर आ गया, 6 नंबर आ गया, ठीक है, डाइस में, तो उसके अपोजिट वाला हमें शो नहीं होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो अपोजिट साइड होती है वो शो नहीं होती है। और इसको निकालने का क्या आसान तरीका रहेगा मैं आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पे देखो, ये और ये दो डाइस को कंपेयर करते हुए चलना है। ये दोनों जो है इनमें सेम सिंबल है, ये वाला और ये वाला भी सेम सिंबल है, ठीक है। तो ये और ये कट हो गया, ये और ये कट हो गया, तो माइनस का अपोजिट प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हमने देख लिया, ठीक है। जब भी दो डाइस में हमारे दो साइड सेम रहती है और तीसरी वाली अलग होती है, तो वो एक दूसरे की अपोजिट हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके देखूं, तो देखो बच्चों, इसमें जो है ये वाला और ये वाला सिंबल सेम दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना होता है, ये सिंबल बनाओ और नीचे भी इसके वही सिंबल रख दो। अब या तो आप राइट हैंड चल सकते हो या फिर लेफ्ट हैंड चल सकते हो। अगर मैं राइट हैंड चलूं इस तरीके से, तो इसके बाद ये वाला आएगा, है ना, तो ये वाला मैंने ये इस तरीके से बना दिया, और इसका राइट हैंड इस तरीके से आएगा, तो इसका ये प्लस हो जाएगा। हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस, सॉरी, इसको भी नहीं देख सकते। अगर मानो यहाँ प्लस की जगह है, मानो प्लस की जगह माइनस होता, तो
यहाँ पे क्या हो जाता है, ये माइनस आ जाता है इस तरीके से। मैं सिखा रही हूँ किस टाइप से भी होता है, ठीक है। फिर हमारा क्या रह जाता, इस तरीके से करेंगे। फिर हमारा जो है यहाँ पे इसको प्लस को प्लस रखो, और ये अगर माइनस यहाँ पर है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा ना इस तरीके से। यहाँ पे मानो कोई दूसरा सिंबल दे रखा, मानो कोई भी सिंबल, अगर ऐसा हो ना कि कोई एक ही सिंबल मैच करे तो बाकी को आपको जो है राइट क्लॉकवाइज चला देना है, और उसके नीचे जो आता जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होते चले जाएंगे। प्लस का माइनस अपोजिट है इस तरीके से। बट यहाँ पर ये सिचुएशन क्यों काम नहीं कर रही है, क्योंकि ध्यान से देखो, ये एट द रेट जो है और ये वाला डॉलर जो है, बस ये दो ही अलग हैं। प्लस और प्लस दोनों में कॉमन आया हुआ है, और ये वाला भी दोनों में कॉमन आया हुआ है। जब ऐसा होता है तो ये चीज ध्यान रखो कि जो भी डिफरेंट है बस वो एक दूसरे के अपोजिट है। हम इतना ही बता सकते हैं दोनों को मैच करते हुए। तो यहां से भी हमें इस सिंबल के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब अगर मैं इन दोनों को मैच करूं, देखो ये मत सोचना कि पास पास वाले मैच करें, पहले हम पास पास वाले कर लेते हैं। इसलिए हम इसको और इसको भी कर सकते हैं, इसको और इसको भी कर सकते हैं, किसी को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को करके देखूं तो ध्यान से देखना आप सभी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे भी डॉलर, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। अलग क्या है इनमें, अलग देखो, अलग देखो, अलग यहाँ पे ये वाला, यही तो सिंबल हमें जानना था। इसका और इसका, ये दोनों आपस में अपोजिट है, हम यही बता सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या है, 8 रहेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल एंड फाइन आपको इस तरीके से करना था, और इसका ऑप्शन 8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं। ये जो है हमें उसी टाइप से दे रखा है क्वेश्चन, फटाफट सोल्व कर लेते हैं। 5 जो पॉइंट है, यानी कि इसमें जो ये वाला 5 पॉइंट है, इसका अपोजिट कौन सा होगा, हमें ये पूछ रखा है। तो दो डॉट, दो डॉट, ठीक है, दोनों में है। 1 डॉट दोनों में है, इनको कैंसिल कर दो, ठीक है। अब जो है ये बच गया और ये वाला बच गया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि 5 डॉट के अपोजिट 4 रहेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये चीज है। और डाइस का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक सेपरेट क्लास में करवा रखा है, तो आप ध्यान से जाके उसको देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए जो हमने अपलोड की हुई है, ठीक है। ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कि देखो बच्चों, ये रहा अगला क्वेश्चन, वेन डायग्राम को लेकर पूछा गया है। फटाफट से देखो इसमें किस तरीके से हमें करना होता है। ट्रेवल्स, ट्रेन और बस, इनका आपस में किस तरीके से जो है इसका वेन डायग्राम हमें ड्रॉ करना होता है। अगर वेन डायग्राम नहीं ड्रॉ करना आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लिंक मांग लेना। अगर मैं सबको ना दे पाई तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक को पिन कर दूंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ट्रैवलर्स यानी कि पर्यटक, यानी कि घूमने वाले, है ना, आप भी घूमने जाते हो, आप भी ट्रैवलर के अंदर आ जाते हो। तो ये किस किस में सफर करते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं, है ना। तो ये जो ट्रैवलर है, ये टी मैंने लिख दिया, ये बच्चों बस में भी जा सकते हैं, कुछ बस में भी जा सकते हैं। तो ये बस में कुछ जो जा रहे हैं, ठीक है, बस में जो जा रहे हैं ये कुछ % बस में भी जा सकते हैं। सभी के सभी बस में नहीं जाएंगे। ऐसा आपने कभी देखा है इंडिया में कि ट्रैवलर केवल और केवल बस में जा रहे हैं, ट्रेन खाली पड़ी हुई है और ट्रेन में कोई जा ही नहीं रहा है, या फिर एरोप्लेन में जा ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज होगी। और कुछ जो है ट्रेन में भी जा सकते हैं, कुछ ट्रैवलर ट्रेन में भी जा सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो रहेगा बच्चों, ये वाला हिस्सा ट्रेन में जाने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आप एक चीज सोचेंगे, इस तरीके से आपका बनेगा, और ये आपका ये रहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एक चीज आप सभी के मन में आएगी कि दीदी फिर बीच वाला जो हिस्सा है ये तो गया ही नहीं, ना तो उसने बस यूज की, ना ही वो ट्रेन यूज कर रहा है, तो वो कैसे ट्रैवलर बन गया, है ना। भाई वो रिक्शा से भी जा सकता है, वो कार से भी जा सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकता है, एरोप्लेन से भी जा सकता है, वो उसका मन है ना। बट वो बस और ट्रेन को यूज नहीं कर रहा है, वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, समझ गए, इस तरीके से बनता है। अब फटाफट से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन अगला, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देख लेना। बोला गया वीमन, मदर और इंजीनियर्स, इनका आपको क्या है, वेन डायग्राम बनाना है। तो इसमें क्या बनेगा आपका, कुछ जो देखो जितनी भी मदर होती हैं वो वीमेन होती है ना। तो मदर छोटे सर्कल में अंदर आ जाएगी, मदर। क्यों भाई, क्योंकि जितनी मदर वो फीमेल होती हैं, वीमेन होती हैं। जैसे मैंने कह दिया जितने पापा होते हैं वो मेल होते हैं भाई, है ना। तो ये मदर अंदर आ गई, और किसके अंदर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, वीमन का जो सर्कल होगा ना उसके अंदर आएगी, है ना।
ये हो गया। अब इसमें जो वीमेन का जो ये एरिया बच गया है, इसमें भाई ऐसी भी आ सकती है वीमेन जो कभी माँ बन ही ना हो, है ना, इसकी शादी हुई ना हो, तो वो भी तो रह गई ना, है ना, इसलिए इस तरीके से बना। अब इसके बाद इंजीनियर की बात की जाए तो हाँ, मदर भी इंजीनियर हो सकती है ना, किसी की मम्मी भी इंजीनियर जॉब कर सकती है, और जो वीमेन जो है अभी तक माँ नहीं बनी है वो भी तो इंजीनियर हो सकती हैं, तो कुछ परसेंट हो सकती है, इसलिए इसका ये कुछ परसेंट हमने एरिया जो है रिजर्व कर दिया किसके लिए, इंजीनियर के लिए। और बाकी जो बच गया उसमें मेल भी तो आ सकते हैं, बाकी जो बच गया उसमें वीमेन ना आए, ऐसा भी तो है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऐसा बनेगा डायग्राम। तो ये दिमाग से आपको सोचना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो ये रहा, ये आप इसको एनालॉजी में भी काउंट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप जो है कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से दिया हुआ होता है, इसका रिलेशन इसके साथ होता है, और हमें इस वाले का फाइंड आउट करना होता है। जो चीज इसमें चलेगी वही सीरीज आपकी आगे चलेगी। इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दीजिए देखकर, अगर आपको आता है तो उसका आंसर फटाफट से बताइए। देखो इसमें कैसे करना होता है, बी ई जे के, ए बी एफ जे, मैंने ये वाला यहां लिख दिया और ये वाला यहां लिख दिया, ठीक है। आप देखो इसको करने का सिंपल बस यही है कि आपको क्या करना है, इसके नीचे बताइए 2 पे आता है, बी 2 पे आता है, अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए, ई जो है 5 पर आता है, और जी आपका 7 पे, के 11 पे, ठीक है, और ये 10 पे आता है, एफ 6 पे, डी 4 पे, और ये 1 पे। अब देखो इससे इस पे जाने के लिए मुझे -1 करना पड़ेगा, 2 से 1 पे जाने के लिए -1 करना पड़ेगा, 5 से 4 पे जाने के लिए भी -1 करना पड़ेगा, 7 से 6 पे जाने के लिए -1 करना पड़ेगा, 11 से अगर मैं 10 पे जाती हूँ तो -1 करना पड़ेगा। समझ में एक बात आ गई कि -1 करना पड़ेगा, यानी कि -1 करके आपकी नेक्स्ट जो सीरीज है वो आ रही है इसकी, तो मैं इसका भी निकाल सकती हूँ इस तरीके से, P S V Y। P 16 पे आता है, ये 19 पे आता है, 22 पे और 25 पर। अब मुझे यहाँ पे जो 24 लाना पड़ेगा, -1 किया तो 22 में से 1 माइनस करें 21 हो गया, S 19 पे है तो -1 18, और ये आपका जो 15 पे क्या नंबर आता है आपका, 15 पे बच्चों आपका नंबर आता है, 15 पे O आता है, 18 पे R, 21 पे U, और आपका 24 पे X आता है, और ये आपका किस ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। विदाउट ऑप्शन देखे मैंने इसका आंसर निकाल दिया, और यहां तक कि अभी तक मैं सारे विदाउट ऑप्शन देखे निकाल रही हूँ। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये चीज है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, आगे देखो फटाफट से, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो ये डायरेक्शन जो दिशा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे निकालते हैं। बोल रखा अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर, वही एक आदमी चलना शुरू करता है, उसका कोई भी पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है वो, ठीक। अब कहाँ चल रहा है ये पता होना चाहिए, और उसके लिए आप सभी को एक चीज पता होनी चाहिए, डायरेक्शन। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है बच्चों, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके। मुझे बार बार ये डर है कहीं वीडियो ना बंद हो गई हो और मैं ऐसे लगी हूँ, ठीक है, ये चीज है। अब देखो इनके बीच में भी लाइन होती है एक, यहाँ पे, यहाँ यहाँ और यहाँ, यानी कि इस एरिया में कहीं पर भी कोई आ जाता है, इस एरिया में कहीं पर भी कोई आ जाता है तो वो नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा, इस एरिया में कहीं पर भी कोई आ जाता है इस एरिया में तो वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट, इस तरीके से होता है, ये चीज आपको समझनी है। एक और कंसेप्ट इसमें आपको ध्यान रखना है, राइट और लेफ्ट का जो हमारा रहता है, क्या चीज है, कोई नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ है, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका राइट क्या रहेगा। आप अपना हाथ देखो, ये राइट हैंड ले लिया मैंने, ये पाम वाला जो एरिया है ना ये हमेशा लेफ्ट समझना है, और ये बैक वाला एरिया राइट समझना है, राइट हैंड से ही करना आप सभी। तो देखो अगर मैं अपने हाथ को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट कर रही हूँ, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है मेरा हाथ, तो ये जो क्या है, ये लेफ्ट साइड है और ये लेफ्ट हैंड ही है मेरा, है ना।
लेफ्ट हैंड से समझ जाओगे आप सभी। और ये जो एरिया ये क्या राइट है, तो यानी कि इस साइड राइट आ जाएगा, ये लेफ्ट आ जाएगा इस तरीके से। अगर कोई नीचे की साइड जा रहा है तो इसका अपोजिट हो जाता है, लेफ्ट इस साइड आ जाएगा, राइट इस साइड आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो फटाफट सॉल्व करते हैं। 5 किलोमीटर भी चल रहा है वो, और चलते चलते अगर मैं देखूं वो साउथ की तरफ चल पड़ा भाई। 5 किलोमीटर कहाँ गया, साउथ की तरफ गया। लिख लो 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर चल पड़ा वो, 5 किलोमीटर, ओके। इसके बाद वो टर्न करता है कहाँ, राइट की तरफ मुड़ जाता है। हमें पता है जब हम साउथ की तरफ चलते हैं तो अपना हाथ, हम अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो इस तरीके से, साउथ की तरफ जा रहे हैं तो इस तरीके से रख के देखो, ओके। साउथ की तरफ जा रहे हैं तो इस तरीके से रख के देखो, राइट साइड ये होगी, लेफ्ट साइड ये होगी, इस तरीके से करके देखो आप सभी। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ तो हमारी जो राइट साइड है वो इस साइड है, और वो राइट मुड़ा है। राइट मुड़ के उसने 3 किलोमीटर वॉक किया है, राइट मुड़ के 3 किलोमीटर वॉक किया है, कर लिया भाई। इसके बाद वो क्या कर रहा है, ही टर्न्स टू द लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा अब। तो यहाँ पे मेरा हाथ इस तरीके से है, और लेफ्ट मैंने कहा था ये पाम वाला एरिया रहेगा, यानी कि इस तरफ, यानी कि नीचे की साइड आ जाएगा। अगर मैं अपना हाथ इस तरीके से रखूं तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मेरा हाथ बता रहा है पाम वाला एरिया इस साइड है, तो इस साइड मुड़ेगा वो, इस साइड मुड़ेगा वो। और कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चल पड़ा, ओके। अब पूछा गया क्या है, ये चीज ध्यान से देखो, पूछा ये गया है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। स्टार्टिंग प्लेस ये था उसका, ये पॉइंट था, यहां से वो कौन सी डायरेक्शन में है। देखो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में यही गड़बड़ करते हैं बच्चे, यहां से यहां का बता देते हैं कि ये वाला जो एंड पॉइंट है ना उससे स्टार्टिंग पॉइंट का बता देते हैं इस तरीके से। पूछा क्या गया है, पूछा गया है ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना इससे ये जो है किस डायरेक्शन में है, ये चीज पूछी गई है। तो इसको जो है आपको इस तरीके से पूछा गया है। तो हमें जब भी इस तरीके से बताना होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का बताना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो और इस वाली लाइन को आप ऊपर बढ़ा दो, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट हो गई, ये साउथ है, ये वेस्ट है, लिख लिया हमने। अब देखो अब ये यहाँ पर है, यहाँ पे एंड है, तो यहाँ से मैं अगर देखूं तो ये कहाँ आ रहा है, ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है। और सॉरी यहाँ पे तो वेस्ट होगा ना, और यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट के बीच में आ रहा है, वेस्ट और ईस्ट के बीच में आ रहा है, यानी कि साउथ वेस्ट पे आ रहा है। और साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर डी आपका बोल रहा है, और ये आपका करेक्ट हो गया। बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको करा दिया। मुश्किल उनके लिए हो जाते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फटाफट से भाई लाइक बनती है इस बात पे, इतनी सारी चीज सिखा रही हूँ मैं, एक ही चीज में, एक ही क्लास में सब कुछ करवा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे बोल रखा है कि हमें इसमें से जो अलग है ना, डिफरेंट जो है इनमें ऑप्शन में से वो बताना है। देखो कर्ड, बटर, ऑयल, चीज, क्रीम। कर्ड मिल्क से बनती है, बटर भी मिल्क से बनता है, चीज भी मिल्क से बनता है ना, चीज आपने देखा चीज स्लाइस। और क्रीम भी हमारी जो मम्मियां घर पे बनाती हैं क्रीम, वो भी हमारी किससे बनती है, मिल्क से बन जाती है। बट ऑयल जो है बच्चों वो मिल्क से नहीं बनता। ऑप्शन नंबर सी आपका अलग है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी यही बोल रहा है हमें डिफरेंट, हमें भाई छाटना है इसमें से। चिकन, स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। आप बताओ इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, आप बताओ मुझे। और फटाफट से लाइक करके मुझे बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लग रही है, कैसा सेशन लग रहा है आपको, कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। और एग्जाम में बैठोगे ना आपको पता चलेगा कि दीदी ने जो चीजें सिखाई थी उस क्लास में सारी काम आ रही। मैंने तभी कहा ये उन बच्चों के लिए क्लास है जिसने कुछ नहीं किया अभी तक, और उन बच्चों के लिए भी है जिसने कर लिया, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स आपको पता चल रही है। देखो चिकन, स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे किस में रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं बच्चों, पर चिकन नहीं रह सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चिकन यानी कि जो मुर्गे होते हैं उनका, यानी कि उनका जो बच्चा होता है उसको बोला जाता है ना, तो वो नहीं रह सकता, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगर बच्चा हो तो कोई बच्चे हैं अभी तो भाई। देखो फटाफट से देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है बोल रहा अ ट्रेन ऑलवेज हैज। ट्रेन जो है कहां पर क्या रहता है उसके पास, ड्राइवर है, गार्ड है, रेल्स, क्या होता है, ट्रेन के पास इंजन होता है, इंजन के बिना ट्रेन नहीं चल सकती है। तो ये इस टाइप से पूछा जाता है आपसे, ओके। आगे देखते हैं, आगे कुछ नहीं है।
आगे बस आपको काम यही करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आपको अपने कितने % चांस लग रहे हैं सीएम श्री में सिलेक्ट होने के, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अपना नाम बताओ बच्चों। और जो अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं, करंट वीडियोस को जाके देखो, प्लेलिस्ट को जाकर देखो, कमेंट सेक्शन में मैंने जो प्लेलिस्ट डाली है उसको जाकर देखो। देखो मैंने अपनी तरफ से इतनी देर गला सूख गया है बोलते बोलते, मैंने आपको करवाया है। तो अब आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और कैसी लगी आज की क्लास मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और अपना प्यार देना, ताकि हम जो है इसी तरीके से आप सभी के साथ मिलकर जो है इसी तरीके से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन कराते रहें। क्योंकि अभी तक यूनिक क्लासेस का यही रहा है कि बस बच्चों को पढ़ाना है और सिलेक्ट करवाना है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाओ, है ना। और कोई भी वीडियोस आपकी नहीं बचनी चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा किस नाम से ही है, यूनिक क्लासेस के नाम से ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जाके इसको फॉलो कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वही बोलूँगी बार बार, क्योंकि यही चीज़ बनती है। आप सभी बस यही दे सकते हो गुरु दीक्षिणा में, और क्या दे सकते हो, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको इन्फॉर्मेशन की वीडियो होगी, उसको लेकर आएंगे। फटाफट से आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाइए। थैंक यू।